नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं गोसड़ी ग्राम सभा में, जहां पर हम आज सेलेक्ट हुए परिवार कल्याण निदेशालय में मित्र का देखेंगे क्या संघर्ष जीवनपूर्ण उनका जीवन रहा और उन्होंने पिता के न रहने के बाद किन संघर्षों से अपने आप को जूझते हुए इस मुकाम पर हासिल किया है। हम पहुंचे हैं उनके ननिहाल में, जहां से उन्होंने मामा के माध्यम से शिक्षा का ग्रहण किया है और उनके द्वारा बताया गया कि वह शिक्षा को अपने द्वारा ही खुद होम ट्यूशन पढ़ाते हुए इस मुकाम को हासिल किया हुआ है। आइए हम चलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और देखते हैं क्या संघर्षरत उनका जीवन रहा है और उन्होंने कैसे अपने आप को इस परीक्षा के लिए तैयार किया और परीक्षा में पास होने के बाद कैसी खुशी है उनके चेहरे पे, क्या चीज़ें हैं, हम उनसे अब हमारे साथ मौजूद हैं अजीत यादव जी, जिनका सिलेक्शन परिवार कल्याण निदेशालय में असिस्टेंट रिसर्च स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के रूप में हुआ है। किन संघर्षों से इन्होंने अपना जीवन तैयार किया है इस परीक्षा के लिए और कैसे कैसे संघर्षों से इन्होंने इस मुकाम तक अपने को पहुंचाया है, जबकि 2010 में इनके पिताजी का देहावसान हो चुका था। उसके बाद संघर्षों के आधार पर इन्होंने कैसे इस परीक्षा के मुकाम को हासिल किया और परीक्षा के लिए इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे। आइए हम चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव जी, आप इस परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के लिए कैसे, आपको कौन सी प्रेरणा स्रोत से आपको यह चीज़ मिली? ये प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भैया अमित यादव से मिला है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन किए थे बीकॉम उन्हीं के माध्यम से किए थे, क्योंकि हमारा मन था बीएससी करने के लिए, लेकिन वो बीएससी खुद कर रहे थे, इसलिए हमको बीकॉम कर रहे हैं। उनको पता था कि बीकॉम का स्कोप आगे चलकर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने बीकॉम करने के बाद जब इस चीज़ की तैयारी आई तो कैसे आपने तैयार किया, जबकि आपके पिता का सहयोग नहीं था, आपके सर पे पिता का हाथ नहीं था, तो उसके लिए फिर कौन कौन लोग आगे आए आपके रिलेशन में? उसके लिए मामा और माता भैया सब सहयोग थे, यानी पूरे परिवार का सहयोग मिला। ये हो जाने के बाद भी आपका सहयोग मिला। माता जी आपकी क्या करती हैं? माता जी तो हाउस वाइफ है। माता जी आपकी हाउस वाइफ है, इसके बावजूद भी आपका करेज करती रहे कि आप आगे पढ़िए, हम पूरा सहयोग करेंगे। जी। मामा जी का कैसा सहयोग रहा आपका? मामा जी का तो फुल सहयोग रहा, पूरा सपोर्ट रहा। आपने अपना एजुकेशन कैसे किया? हमने अपना एजुकेशन जो 10th है जी, वो अमन चिल्ड्रेन इंटर कॉलेज सिसवारा से किया है। उसके बाद 12th जनता इंटर कॉलेज ठेकमा बिजौली से, और हमारा जो ग्रेजुएशन था बीकॉम वो हमारा माँ शारदा खोरमपुर बेलऊ से हुआ। उसके बाद जो जिस विभाग में वैकेंसी आई है एमकॉम पे, तो हमारा एमकॉम सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज आजमगढ़ से हुआ। तो एमकॉम आप सिवली करने के बाद इस तैयारी के लिए कुछ कोचिंग की जरूरत होती है, उस कोचिंग के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती रही होगी, तो आप उस कोचिंग के लिए कैसे तैयारी करते थे? इस कोचिंग के लिए हमने सेल्फ स्टडी, जो कि यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए थे, क्योंकि उसका सिलेबस दिया था अलग अलग, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी यूट्यूब के द्वारा किए थे। तो सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे, तो कुछ जो आपकी सामाजिक आवश्यकताएं थी या डेली बेस की जो आवश्यकताएं थी, उसके लिए आप पैसे कहाँ से इकट्ठा करते थे? उसके लिए पैसे मामा थे, भैया थे, पीछे खड़े हैं वो, और उसके बाद हम खुद होम ट्यूशन पढ़ाते भी। यानी कि ये कहा जाए कि आप होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे और मामा जी और बड़े भैया का सहयोग पूरा रहता था, इसके माध्यम से आप करते थे। आप इस चीज में सिलेक्शन हो जाने के बाद आप कैसे फील करते हैं आप? नहीं, फील तो अच्छा ही हो रहा है सर, जिसके लिए हम कर रहे थे संघर्ष वो सफल हुआ, क्योंकि इस एग्जाम के लिए हमने कई एग्जाम छोड़ दिए। बाकी कई एग्जाम दिए थे, वनडे एग्जाम, किसी में पॉइंट में 0, 3, किसी में 1 नंबर, किसी 2 नंबर है, मतलब उसमें हम अनसेलेक्टेड होते, अनसेलेक्टेड हो जाते थे। अनसेलेक्टेड होने के बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिव किया इस एग्जाम के लिए कि हम अनसेलेक्टेड हो गए लेकिन हम इस एग्जाम में करेंगे फिर तैयारी? इस एग्जाम के लिए पीजी डिग्री पे वैकेंसी थी। हमने देखा कि पिछले कई दफ़ा जो यूपी
यूपीपीएससी से वैकेंसी आती थी, उसमें सीटें फुलफिल नहीं हो पा रही थी क्योंकि लड़के इस योग्य नहीं मिल पा रहे थे। तो हमें लगा कि इस वैकेंसी में यूपीपीएससी के माध्यम से इसमें हम सफलता पा सकते हैं, इसलिए हम उस वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस किए थे। इस वैकेंसी के निकलने के बाद अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए या जो भी ऐसे होते हैं कुछ नंबर से छट जाते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मोटिवेशन के लिए वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उनके लिए वही बताएंगे कि उस वैकेंसी पे फोकस करिए। बाकी और भी इस रिलेटेड वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे ऑडिटर की, अकाउंटेंट की है रिलेटेड जी। इसमें जैसे कुछ लोगों को होता है कि आप जैसे बताया कि 1-2 एग्जाम में मैं पॉइंट से कुछ रुक गया, उसके बाद जो एक डिमटाइज होता है आपका, एक डिग्रोथ होता है आपके मन में, उससे आप कैसे निकलते थे, क्या करते थे उसके लिए? नहीं, उसके लिए तो हमें पता था कि ये वैकेंसी सामने है, उसका पूरा लक्ष्य उसी पे हमारा था, इसलिए हम ज़्यादा, बस एक एग्जाम था यूपीएसआई का जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हुआ था, बाकी और नहीं। आपके दोस्तों का कितना सहयोग रहा इस सब चीजों के लिए? दोस्तों का सहयोग ठीक ही रहा। दोस्तों को अब होने के बाद दोस्त कैसे आपको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं, उसके लिए कुछ आप दोस्तों के लिए कहना चाहेंगे, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? दोस्तों के जैसे आप खुशी में आए हैं उसी तरह से दोस्त भी खुशी में सेलिब्रेट किए हैं। मामा के लिए या अनदर चीज के लिए आप जैसे आप इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो समाज अब एक आपने जिस चीज का सिलेक्शन किया है परिवार कल्याण निदेशालय में, इसमें जो आपकी पोस्ट होगी उसके आगे आप समाज में क्या करना चाहेंगे? अब जिस अकॉर्डिंग वो वर्क रहेगा उस अकॉर्डिंग समाज के लिए कल्याण करें। आप एक ऐसे चीजें से उठ कर आए हुए हैं, जैसे आपके पिताजी का सहारा नहीं था, आने वाले समय अगर ऐसे कुछ अभ्यर्थी आपको मिलते हैं जिनके